एकम नित्यं विमलीयचलं सर्वदि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुतं नमामि। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तं सम्भूतं तं नमामि शनेश्वरम्। ओम शं शनिश्चराय नमः। ओम शं शनिश्चराय नमः। नमो नारायण। क्यों परेशान है आप? क्यों तकलीफ में है? क्यों मुरझाए से रहते हैं? मैं हूं ना आपके साथ, आपकी हर खुशियां को लेकर आता हूं। थोड़ा सा मुस्कुराइए, थोड़ा सा। बहुत भाव से आता हूं आपके लिए, सच कह रहा हूं। अपना सारा, आप जानते कि 700 पिता बेटियों का पिता हूं और हजारों गायें हैं, उन सब सेवाओं को करते हुए भी मैं समय निकाल कर आपके पास जरूर आता हूं कि मैं कुछ कहूं, क्योंकि जिंदगी का एक मकसद है कि मैं अपने राष्ट्र के लिए कुछ करूं। पर आप जब मुस्कुराने लगते हैं तो मुझे लगता है कि मुझे सारी संपदा मिल गई। आपकी खुशी मेरे लिए बहुत मायने रखती है, इसलिए थोड़ा सा मुस्कुराओ जिससे मैं आगे बढ़ सकूं। और मेरे साथ मुस्कुराते हुए भीतर ही भीतर हृदय में देवादेव शनिदेव का ध्यान करते हुए हरिओम तत्सत जय शनिदेवा, हरिओम तत्सत जय शनिदेवा, ओम शम शनिश्चराय नमः, हरिओम तत्सत जय शनिदेवा, ओम शम शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का जाप, ये मंत्र आपकी हर समस्या का समाधान है। यह अद्भुत अलौकिक मंत्र आपकी जीवन की दशा और दृष्टि बदल देगा, हर मुश्किल को आसान बना देगा, आपको मंजिल तक पहुंचाएगा। हरिओम तत्सत जय शनिदेवा, ओम शम शनिश्चराय नमः, हरिओम तत्सत जय शनिदेवा, ओम शम शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का जाप करना आपके लिए बड़ा कल्याणकारी रहेगा। आज मंगलवार का दिन है और आज का दिन कैसे शुभ हो आपके जीवन में, आज के दिन कैसे खुशियां हैं। भगवान हनुमान जी को कैसे मनाए, रुद्र को कैसे मनाए, 11वें रुद्र है हनुमान जी। बजरंग बली को कैसे खुश करें कि जीवन के सारे कष्ट मिट जाए। आज का सुंदर जीवन मंत्र। और यदि दांतों में कोई दर्द है तो अद्भुत देसी नुस्खा और धनवर से उपाय बताऊं, लेकिन उससे पहले आज के पंचांग की चर्चा करते थे। मंगलवार के पंचांग, चैत्र मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा, विक्रम संवत 2071, वैशाख मास की 2 प्रविष्टि, शक संवत 1936, चैत्र 25 तद अनुसार मंगलवार 15 अप्रैल सन 2014। मंगलवार का प्रातःकालीन नक्षत्र चित्रा नक्षत्र, चंद्रमा कन्या राशि में। और मंगलवार का राहु काल दोपहर 3 बजे लेकर 4:30 बजे तक। राहु काल दौरान शुभ कार्य करना, सौदा करना, पुंज निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। सलाह मेरी है और मर्जी आपकी है। नमो नारायण। और बात करते हैं मंगलवार की यात्रा की। मंगलवार के दिन दक्षिण दिशा की यात्रा कारोबार के दृष्टिकोण से बड़ी शुभ रहती है, लेकिन मैं तो कहता हूं किसी भी दिशा में यात्रा करिए, मंगलवार दिन गुड़ का सेवन करके यात्रा पे जाइए और गरीब या गाय को गुड़ का दान देकर यात्रा पे जाइए। आपका यात्रा बड़ी मंगलमय और खुश रहेगी। गाय को गुड़ खिला दीजिए या गरीब को गुड़ का दान दे दीजिए, बड़ा अद्भुत रहेगा यात्रा के लिए। नमोनाथ। और बात करते हैं जिनका आज जन्मदिन है, जिनकी शादी की सालगिरह, आज आपका जन्मदिन है या आपकी शादी की सालगिरह है, तो भगवान शनिदेव आपकी रक्षा करें, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहे और आपके जीवन में कोई परेशानी नहीं रहे। शनिदेव से मेरी प्रार्थना, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। 15 अप्रैल आपका जन्मदिन है या शादी की सालगिरह और जीवन में कहीं परेशानी है तो हर रोज नित्य कर्म निर्वृत स्नान पर पक्षियों को बाजरे का दाना अवश्य डालें, बड़ा अच्छा रहेगा। शुक्रवार दिन सफेद पत्थर को गंगा जल से पवित्र कर उस पर सफेद चंदन लगाकर अपने 7 बार उसार कर बहते पानी में प्रवाह, ऐसा कुछ दिन करके देखिएगा। कष्ट, परेशानी, मुश्किलें सारी हट जाएगी और जीवन खुशियों से भर जाएगा। नमो नारायण। छोटी छोटी बातें बताता हूँ, छोटे छोटे टोटके बताता हूँ और ये सारे टोटके www.shanidham.in या मेरी फेसबुक श्री शनिधाम से शनि शत्रु निमित्त पे मिल जाएगी। अद्भुत है मैंने खूब मेहनत करी, इनको अपनाने से आपका जीवन सरल बनता है। नमो नारायण। और बात करते हैं जीवन मंत्र की।
बड़ी बड़ी बातें करना बड़ा सहज है। बातें तो लोग बहुत बड़ी बड़ी करते, विश्व शांति की स्थापना की बातें, लंबे चौड़े भाषण झाड़ते रहते, लेकिन अपने घर में होने वाली कलह से छुटकारा पाना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। कथनी और करनी में फर्क है। हम बहुत बड़े बड़े भाषण दे सकते हैं, लेकिन कभी अंदर झांक के देखा क्या हम संतुलित हैं? क्या हमारे भीतर में वो शांति है? क्या हम बैलेंस है? जिधर जाओ उधर किसी न किसी मुद्दे पर झगड़ते हुए लोग नजर आ रहे हैं। जहां देखो किसी न किसी विषय पर तकरार जारी है। घर के अंदर पति पत्नी, पुत्र और पिता, मां बहन, सास बहू, ननद, छोटी छोटी बातों को लेकर नोकझोंक होती रहती है। और आजकल तो चर्चाओं का विषय बन गया है सास बहू, जोरों शोरों से है। घर परिवार में झगड़ा न हो, सुख शांति बनी रहे, इसके लिए उन सभी सासों और मावाओं और बहुओं से मेरा विनम्र निवेदन, यदि आप मेरी इन 4 बातों पर विशेष ध्यान दे दोगे तो आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। बहू और बेटी, पहली बात, बहू और बेटी में भेद नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक दिन आपकी बेटी भी किसी की बहू बनेगी। तो आपके घर में भी किसी की बेटी आई है ना, तो बहू और बेटी में फर्क मत कीजिए। बहू को बेटी जैसा मानिए। देखिए घर में कितने सुख शांति है। दूसरी बात, किसी बात को लेकर कभी बहू से कोई झगड़ा हो जाए सास का, तो बहू सास के पीहर तक नहीं पहुंचे और सास बहू के पीहर तक नहीं पहुंचे। बहू सास के पीहर वालों को भला बुरा नहीं कहे और सास बहू के पीहर वालों को भला बुरा मत कीजिए, क्योंकि ये न तो सास को बर्दाश्त होगा न बहू को बर्दाश्त होगा। ये बहुत जरूरी है। तीसरी बात, यदि आप अपनों के साथ बैठे हो तो सास को एक बहुत बड़ी बात का ध्यान है, वो है कि बहू की बुराई नहीं करे। और बहू को एक बहुत बड़ी बात है कि जब अपनी सहेलियों के साथ बैठे तो अपनी सास की बुराई नहीं करे, क्योंकि इन चर्चाओं से सुलह की जगह कलह ही बढ़ेगा। इस बात का। और चौथी बात है, हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि बहू क्या चाहती है। सास को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि बहू की चाहत क्या है, और बहू को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि सास की चाहत क्या है। उसकी चाहत का ख्याल रखिए। इससे उपाय से बड़ा कोई और उपाय गृह कलह में शांति का हो ही नहीं सकता। सारे गृह कलह शांत हो जाएंगे, घर घर में शांति हो जाएगी। और जब घर घर में शांति हो जाएगी तो फिर विश्वधांसी के लिए प्रवचन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये 4 बातें बड़ी महत्वपूर्ण है, और ये 4 बातों को जो अपना लेता, जीवन सदा खुशियों से उसका भर जाता है। और रात दिन यही तो करता हूं, कर क्या रहा हूं? कहता हूं कि 700 बेटियों का पिता हूं, और गर्व महसूस करता हूं, गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मैं उनका पिता हूं। वो मेरी बेटियां हैं, और आज 18 साल हो गए हैं मुझे उनके साथ रहते। ये फकीर उन बेटियों का भी ऋणी है कि वो अपने बाप से कंधा मिला के चलती। आप लोगों से कहता हूं, आपके आसपास कहीं भी निर्धन, गरीब, निराश्रित, जिनके मां बाप नहीं, कन्याएं हैं और वो पढ़ना चाहती है, तो आश्वासन बालग्राम संचालित शनिधाम ट्रस्ट, पाली जिले में सोजत तहसील में आलावास ग्राम में ये मेरा विद्यालय है। आप निसंकोच आप मुझे सेवा का अवसर दें, मैं आपका आभारी हूँ। इसके लिए 9414124600 9414124600 इस नंबर पर संपर्क करके आप मुझसे ये सेवा का अवसर मुझे दे सकते। कहीं भी बेटी हो, क्योंकि मैं बेटियों को पढ़ाता, उनको पैरों पे खड़ा करके, उनकी नौकरी लगाकर, शादी समाज अपने अनुसार कर लेना, शादी का खर्चा मैं दे दूंगा भगवान शनिदेव की कृपा से, गुरु महाराज जी की दया से। तो ये सेवा का अवसर मुझे देंगे तो मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। नमोनन। कि बजरंग बली को विशेष प्रसन्न करने का विशेष मंत्र, आज का विशेष सुझाव, दांतों के रोग का नुस्खा और धन वर्ष से उपाय बताऊं। लेकिन मंगलवार का दिन है, पहले बजरंग बली की बात कर लेता हूं। आज मंगलवार दिन भगवान हनुमान जी की आराधना का दिन है,
और आज के दिन नित्य कर्म जो स्नान उपरांत अपनी पूजा स्थान में हनुमान जी के सिर विग्रह के सामने मिट्टी के दीपक में शुद्ध घी डालकर दीपक परिणित करें। हनुमान जी का ध्यान करते रहे। मिट्टी के पात्र में शहद का भोग लगाए और वहीं शुद्ध आसन पर बैठकर ओम राम भक्ताय नमः इस मंत्र की 7 माला जाप करें। पूजा के उपरांत ये शहद किसी गरीब और निर्धन कन्या को दान में दे दीजिएगा। आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहे। हनुमान जी की कृपा से न जाने कितने शाप मुक्त हो गए, कितनों का कष्ट दूर हो गया है। हनुमान जी की कृपा से, उनके अनुग्रह से कोई भी शाप मुक्त हो सकता है। उनके पास राम भक्त की ऐसी युक्ति है कि पूछो मत। भगवान राम की उन पर अपार कृपा है। उनकी सेवा का यह फल है कि श्री राम हर पल हर क्षण उनके रोम रोम में बसा हुआ है। और जो लोग हनुमान जी की आराधना करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनको प्रसन्न करते हैं, वो स्वतः ही शाप मुक्त हो जाते हैं। कहते हैं जब भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा था, तब हेमकूट पर्वत के विशाल उद्यान में घोड़े का शरीर अकड़ गया। पुराण ऐसा कहते हैं कि सोनग ऋषि से पता चला कि एक अभिशप्त किसी प्रेत आत्मा की वजह से ये ऐसा हुआ। शाप अनुग्रह के लिए ऋषियों ने उनकी मुक्ति राम कथा के श्रवण होना बताया। कहते हैं कि यदि घोड़े को राम कथा सुनाई जाए तो शापग्रस्त ब्राह्मण उसकी आत्मा से वो छुटकारा पा जाए। और कहते हैं कि हनुमान जी तुरंत घोड़े का स्पर्श करते प्रेम पूर्वक राम के पावन चरित्र का गान शुरू कर दिया। हनुमान जी की कृपा से वो उस श्राप से मुक्त हो गया। और तब से ये चर्चा है कि हनुमान जी किसी को भी शाप मुक्त कर सकते हैं। जीवन में शाप मुक्त होना चाहते हो तो हनुमान जी की आराधना करो। हनुमान जी जिनके पास अपना कोई अहंकार नहीं था, जिन्होंने अपने अहंकार को तोड़ दिया है, निर्मल भाव से हनुमान जी की आराधना करने वाला है व्यक्ति का हृदय बड़ा निर्मल होना चाहिए, क्योंकि छल कपट प्रभु को प्रसन्न नहीं है। छल कपट रखने वाला हनुमान जी को कतई प्रसन्न नहीं है। यदि आप चाहते हो कि ये महादेव के 11वें रुद्र हनुमान जी आप पर कृपा करें तो आप छल कपट रहित हो जाइए। स्वयं हनुमान जी अपनी माता के अनन्य भक्त थे, भगवान राम के अनन्य भक्त थे, अपने आराध्य के प्रति उनकी अपार श्रद्धा थी। आज उन्हीं की कृपा के प्रसाद से हनुमान जी की मंदिर राम जी के मंदिर से बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वो अपने आराध्य की सेवा में जीवन अर्पित। और हनुमान जी ने क्या मांगा कि बार बार वर मांगी हर्ष देव श्री रंग पद सरोज अन पाए नीर भक्ति सदा सत्संग। भगवान राम से यही मांगा कि प्रभु मुक्ति नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए, आपकी चरणों की सेवा चाहिए और आपके नाम का स्मरण चाहिए। जो जीव हमेशा बजरंगबली की याद करता है, ओम हम पवनंदनाय स्वाहा, ओम हम पवनंदनाय स्वाहा, ओम राम भक्ताय नमः, ओम अंजनी सुताय नमः, जो भी मंत्र आपको याद, इस मंत्र का जाप करते रहने से जीवन सदा खुश हो सकता। लेकिन अहंकार रहित होकर जाप करना पड़ेगा। यदि अहंकार रहित होकर यदि आपने जाप नहीं किया तो इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। नमो नारायण। और बात करते हैं मंगलवार की सुधा। यदि अनावश्यक दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ रहा हो, बार बार वाहन दुर्घटना हो रही, क्योंकि लोग कहते हैं दाते महाराज दुर्घटनाएं बहुत होती, यदि आपकी अनावश्यक दुर्घटनाएं बार बार वाहन दुर्घटना हो रहा है तो आज के दिन राहु काल के दौरान श्रद्धानुसार दूध और चावल की खीर बनाकर एक जटा वाला नारियल किसी मंदिर में दान दे दीजिए। खीर सहित वो जटा वाला नारियल किसी सदाचारी ब्राह्मण निर्धन व्यक्ति नारियल और ये खीर दान में दे दीजिए। कष्ट से छुटकारा मिल जाएगा, दुर्घटनाओं से पीछा छूट जाएगा। मंगलवार के दिन ये उपाय करना रामबाण रहेगा। नमो नारायण। और बात करते हैं अद्भुत देसी नुस्खों की। यदि आपके दांतों में दर्द रहता हो या दांतों में कोई रोग लग गया हो तो अनार की छाल को बारीक पीसकर पीसी हुई फिटकरी मिलाकर उससे मंजन करिए। दांतों के सारे रोग में अनार की छाल को छाया में सुखा दीजिए, उसको महीन पीस लीजिए,
उसमें थोड़ी सी फिटकरी मिला दीजिए और उससे आप मंजन करिए, दांतों के सारे रोग दूर हो जाएंगे। ये अद्भुत है। दांतों में दर्द हो रहा हो तो हर रोज सुबह सुबह 3 से 4 तुलसी को निगल जाइए, आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। पानी में 7 चुटकी, 8 चुटकी, 10 चुटकी सरसों डाल उसको गर्म करिए, उबालिए। उस सरसों के पानी को जो डालकर गर्म करके उबाल कर उस पानी से दिए कुल्ला आप करते हैं तो आपके लिए बड़ा रामबाण रहेगा दांतों के दर्द। यदि आपके दांत हिल रहे हो तो मौलछिरी का दातुन करना बड़ा अच्छा रहेगा। दांतों के नीचे रखकर चबाइए, हिलते हुए दांत मजबूत। मौलछिरी का दातुन बड़ा ही लाभकारी रहता है। बबुल, देसी बबुल का दातुन करना भी, नीम के दातुन करना भी बड़ा लाभकारी रहता है। ये छोटे छोटे मेरे नुस्खे, छोटे छोटे मेरे उपाय, सारे नुस्खे, सारे उपाय www.shanidham.in या फिर मेरी फेसबुक श्री शनिधाम शनि क्षेत्र नहीं मित्र मिल जाएगा। और इन पे मैंने बहुत लिखा है, बहुत लिखा है। घर बैठे इन उपायों की किताबों मंगाने के लिए, मेरी संपूर्ण साहित्य को मंगाने, और घर बैठे आप अपनी जन्म कुंडली बनवाने के लिए, दाती गुरुमंत्र जन्म कुंडली मंगवाने के लिए 9910692001 या 9414124600 9414124600 इस नंबर पर संपर्क करिए। नमो नारायण। और बात करते हैं मंगलवार का धन वर्षीय उपाय। यदि प्रयासों के बावजूद भी व्यवसाय में बढ़ोतरी नहीं हुई तो शनिवार के दिन नित्य कर्म स्नानों उपरांत भगवान सूर्य को जल देने के बाद निर्धन गरीब किसी मजदूर को जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक हो 1.25 किलो देसी चना, 1.25 किलो मक्का, 1.25 किलो गुड़, 1.25 किलो सरसों का तेल दान में दे। ऐसा लगातार 40 शनिवार दे, आपकी सारी मनोकामनाएं धन संबंधी पूरी होगी। नमो नारायण। अब चलते हैं प्रभु दर्शनों को। नमो नारायण। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। नमो नारायण। आप सभी लोगों ने प्रभु के दर्शन किए। ईश्वर आपका कल्याण करे। शनिदेव हमेशा आप पे मेहरबान रहे। प्रभु से मेरी यही प्रार्थना है। गुरुवाणी में आज इतना ही। कल फिर मैं आपके लिए गणपति जी को कैसे प्रसन्न किया जाए वो भी विशेष मंत्र लेके जाऊंगा, जीवन मंत्र लेके आऊंगा, सुझाव लेके आऊंगा, देसी नुस्खे और धन भर से उपाय भी लेके आऊंगा। लेकिन आज इतना ही। नमो नारायण।